हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह भी जुड़े हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। 26,000 निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर ऑल टाइम हाई और एफआईआईज भी शॉर्ट करके फंसे। ये मार्केट आपको लग रहा है कि अब ऑल टाइम हाई की तरफ तेजी से बढ़ेगा और उसके ऊपर भी सस्टेन करेगा? अनुज भाई, आपके सभी दर्शकों को नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। डेली बेसिस पे क्या होगा कहना मुश्किल है, बट इस साल में अर्निंग्स अपग्रेड होना चालू हो जाएगा। 6 क्वार्टर से हम लो सिंगल, मिड सिंगल, हाई सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ देख रहे थे। अब वो डबल डिजिट की तरफ जाएगा और उसके तहत मार्केट डेफिनेटली एक बार कोशिश करेगा कि ऑल टाइम हाई लेवल को क्रॉस करे। अब एफपीआई शॉर्ट है, ये जग जाहिर है। अगर उनकी शॉर्ट कवरिंग होती है तो ये शायद जल्दी होगा। अगर वो बिकवाली करते रहे, अपनी अंडरवेट को और अंडरवेट करेंगे तो शायद थोड़ी देरी से होगा। नीलेश भाई, इस समय आपको भी इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इस साल क्या ये एक्सपेक्ट करें कि हमारी मार्केट आउट परफॉर्म करेगी और यहाँ से अगर आपका व्यू 1 से 2 साल का है तो बड़ा पैसा बन सकता है स्टॉक मार्केट में? अनुज भाई, अब बड़े पैसे की डेफिनेशन क्या है वो समझना पड़ेगा। अगर आप हाई सिंगल डिजिट, लो डबल डिजिट, महंगाई से 2 से 4% ज्यादा रिटर्न बड़ा समझे तो वो मार्केट में जरूर होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि अगले साल मेरा पैसा दुगना हो जाए या जैसे इस साल सोने चांदी में बढ़ा वैसा हो जाए, तो उसकी संभावनाएं तो बहुत मुश्किल लगती है। उस प्रकार का रिटर्न शायद 5 साल में कंबाइंड होके मिले, 1 साल में मिलना मुश्किल है। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मेरे लास्ट इंटरेक्शन में आपसे आपने आईटी पर अपना एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव व्यू दिया था और आपने कहा भी था कि हाँ, हम इस पर थोड़ा सा कैपिटलाइज कर रहे हैं। अब यहाँ से आईटी का केस कितना और स्ट्रॉन्ग बनता है अगर भारत और अमेरिका के बीच में संबंध थोड़े से मधुर होते हैं, या फिर क्या आप किसे कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में पटरी में फिर लौटते हैं? तो इस पर आपका टेक, और स्पेशली H1B वीज़ा पर जो थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है, इस पर आपका टेक नीलेश जी। वीरू भाई, मैंने ये भी कहा था कि हम लोग आईटी पे थोड़े रॉन्ग भी है। हमने पहले से पोजीशन बना के रखी है, बट वैल्यूएशन हमें कंफर्ट दे रहा था। आईटी सेक्टर का, आईटी स्टॉक का बॉटम कहाँ पे बनेगा ये कहना मुश्किल है, बट जब वैल्यूएशन सस्ता हो, आप खरीदते रहिए तो कहीं ना कहीं उस पर रिटर्न बनना मुश्किल नहीं है, बन ही जाता है। तो आईटी क्षेत्र आज उसी तरह से पोजीशन है कि बहुत सारे नेगेटिव न्यूज आ रहे थे, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रहा था, टैरिफ की इम्पैक्ट थी, यूएस इकोनॉमी का डर का माहौल था, H1B वीजा के प्रॉब्लम आ गए, तो वो सारी चीजों ने वैल्यूएशन को सस्ता कर दिया। अब धीरे धीरे सूरज की किरणें फूटने लगी हैं। H1B में अमेरिका ने रेगुलेशंस उस तरह से चेंज कर दिए हैं कि आईटी क्षेत्र की कंपनीज को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरा, वहां पे एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से हो रहा है और हमारी बहुत सारी कंपनियां उस क्षेत्र में कुछ न कुछ करके ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज, रुपया भी थोड़ा वीक हुआ था, तो उसका एक मार्जिनल बेनिफिट भी आईटी क्षेत्र की कंपनीज को सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में मिलने की उम्मीद है। तो ये सारी चीजें मिला के, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वैल्यूएशन फेवरेबल थे आईटी क्षेत्र के लिए, अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे थे, इसलिए वहां पे पैसा रोकना और बनने की उम्मीद अच्छी थी। ऑलराइट नीलेश भाई, थैंक यू सो मच। एक क्विक टेक के लिए 26,000 निफ्टी पर हिट हुआ तो इसके लिए आपसे एक व्यू लिया गया। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नया साल आपके लिए शुभ रहे।